स्टूडेंट्स, आज हम ये बात समझेंगे कि कंपास को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मतलब इसको अगर हमने पकड़ना है तो कैसे पकड़ना, और कैसे इसकी मदद से जो है वो अगर हमने सर्कल ड्रॉ करने हो या आर्क्स ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी फर्ज करें कॉपी का पेज है। ठीक है, मतलब प्लेन ज्योमेट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल बनानी है। मतलब सर्कल जो होते हैं वो एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसमें मैं यूँ कहता हूँ कि वो सारे पॉइंट्स आते हैं जिनका फासला प्लेन के किसी एक फिक्स पॉइंट से जो है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। तो उसके लिए हम कंपास का सहारा लेते हैं। अब देखें, कंपास से मैंने कोई भी पेंसिल और इसकी ये नीडल जो कि मैंने प्लेन पर यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इतना रेडियस रखकर इस पॉइंट को, जो कंपास की ये नीडल, इसको पॉइंटर कहा जाएगा, और इस पॉइंटर पर रखकर सेंटर, मतलब ये सर्कल का सेंटर रखकर हमने जब इसको रोटेट किया तो ये एक आर्क बनी। और इसी तरह से अगर इसको फुल रोटेट करते हैं कि इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएं, ए पॉइंट पर, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से पकड़ना होता है। ठीक है, कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी उंगलियों को किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। अब कंपास को, मतलब कि कोई भी फिगर हमने बनानी है, ठीक है, आर्क्स ड्रॉ करने से पहले या फिर मैंने कहा जैसा सर्कल ड्रॉ करने से पहले कंपास में पेंसिल कैसे रखनी, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें एक तो पहली बात कि आपका जो कंपास है उसके जो ये पार्ट है ऊपर वाला, जिसने के इन दोनों, जो हम ये कह सकते हैं स्टील के पार्ट्स को आपस में मतलब जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इनको, ये बिल्कुल लूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये नट हमारा इतना टाइट होना चाहिए कि जिस पोजीशन पर, जैसे यहाँ पे हमने पेंसिल को अब रख दिया इतना रेडियस, तो अब ये चेंज ना हो। मतलब ड्रॉ ड्यूरिंग जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हो तो पता चले हमारी पेंसिल इधर से कम हो, पीछे आती जा रही है, आगे जाती जा रही है। ठीक है, ये खराबी है, यानी हमारे कंपास की खराबी है ये। ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी। फिर दूसरी बात कि इसमें एक तो नीडल होती है एक तरफ, और एक मतलब जो मेटल पार्ट है उसके साथ नीडल होती है, पिन सी लगी होती है, सुई सी, और दूसरी जो है पार्ट उसमें पेंसिल एडजस्ट करने की गुंजाइश होती है। मतलब एक इतना इतना उसमें स्पेस रखा जाता है कि आप उस होल में से, यहाँ से अगर आप देखें, पेंसिल जो है वो गुजार कर इस नीडल, मतलब ये पेंसिल की नोक, जो कि आपकी पेंसिल मजबूत होनी चाहिए, मजबूत सिक्के की होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों अच्छी शॉर्प हुई हुई हों। ठीक है, शॉर्प जो है वो मतलब शार्प होनी चाहिए। इसका जो हम ये कह सकते हैं जो सिरा है, ठीक है, जो कार्बन या इसको हम जो लेड का ये पीस है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए जी, ये पेंसिल का बहुत शार्प होना चाहिए। पेन अच्छी तरीके से आप इसे शार्पनर से शार्प करेंगे। फिर यहाँ पर ये एक स्क्रू सा लगा होता है, इसको हम घुमाते हैं तो ये पेंसिल में एडजस्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। मतलब ठीक है, एडजस्ट हम खुद करेंगे। और ये मतलब दोनों की जो नोके हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। इसको हम उंगली से अपनी मतलब फील करके भी देख सकते हैं और किसी जगह स्मूथ जगह पे रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी। अब जब हम ड्रॉ करते हैं फिगर, या अब हम अगर कोई रीडिंग लेने जा रहे हैं, जैसे यहीं पर देख लें आप कि मैंने ये एक और मतलब कंपास की एक और टाइप होती है जिसमें दोनों तरफ ही जो है हमारे पास स्पाइक्स होते हैं। मतलब इसको हम कहते हैं नीडल्स होती हैं। ठीक है, स्पाइक्स भी कह सकते हैं, स्पाइक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली इसको डिवाइडर भी कहते हैं। मतलब आम कंपास जो है इसको भी डिवाइडर कहा जाता है और इसको भी डिवाइडर ही कहा जाता है। मतलब ये डिवाइडर इसलिए है कि अगर मैंने कोई डिस्टेंस वगैरह नापना हो, ठीक है, मतलब अब वो जैसा इधर इंचीज में है या सेंटीमीटर में, मैंने एक रेडियस लेना था, मैंने एक आर्क लेनी थी जिसका खास रेडियस रखना था। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता, मैं मतलब इसके दो तरीके हैं कि मैं जीरो पर एक, मतलब एक जो इसकी नीडल है उसको जीरो पे रख दूं, ठीक है, और दूसरी जो इसकी नोक है उसको मैं मतलब 4 मतलब इंच मैंने लेना था तो 4 पे ले आऊं। मैं यहाँ से नाप सकता हूँ स्केल की मदद से, इंची टेप की मदद से। ठीक है, या रूलर की मदद से हम ये रीडिंग ले सकते हैं। फिर इसी तरह अगर एक तरफ पेंसिल है और एक तरफ मतलब जो है वो हमारे पास नीडल है, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 पे पहले पेंसिल रख दें और फिर इस वाली पार्ट को पीछे की तरफ ले आए जीरो पर। ठीक है, मतलब इससे ये होता है कि हमें पता होगा भाई हमने 4 लेनी है, 4.1 है ना, 4.1 पे पेंसिल रख दें आप और इसके इस वाले पार्ट को आप मूव कराते हुए जीरो तक ले आए। तो वो ये जो डिस्टेंस इस नोक से लेकर मतलब इस नोक तक का जो डिस्टेंस आएगा ये हमारा रेडियस कहलाएगा, जो कि कितना होगा 4, इस केस में 4 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, कंपास को इस्तेमाल करते वक्त आपके रेडियस कितना लेंगे, डिस्टेंस कैसे लेंगे। फिर कंपास जो है हमारे पास, यानी आम जो हम अपने स्कूलों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो हम ये वाला कंपास इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको यहाँ स्नैप में नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कुछ मतलब हम यूं कह सकते हैं कि कुछ जो सनतें हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्रीज वगैरह में जो कंपास यूज होता है,
ठीक है, या किसी आर्किटेक्चर के पास जो कंपास होगा, ठीक है, वो इस किस्म का होता है जिसे कि हम जो है मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसे बीम कंपास भी कहा जाता है। ये तो हमारे पास रेगुलर कंपास है, ठीक है, और इससे ये बीम नुमा है, ठीक है, मतलब इसमें और ज्यादा रेडियस रखने की गुंजाइश होती है। काम इसका यही है कि इस पॉइंट को हम पिवट मतलब फिक्स कर लेते हैं, इसके मतलब गिर्द जो है, इसके गिर्द जो है हमने इसको रोटेट करना है, ठीक है, ये पिवट हमारा है, और ये चीज जो है यहाँ तक इतना, अभी इसका रेडियस इतना है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और फिर इसकी भी मेजरमेंट बिल्कुल उसी तरह स्केल से हम देख कर मेजर कर सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर हमने इसका रेडियस रखा। तो ये थे जी हमारे पास कंपास। अब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब हम करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कंपास को हम जब उससे ट्राइंगल बनाने जा रहे होते हैं, ठीक है, या सर्कल बनाना होता है हमने, तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे।